राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे राधा अष्टमी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके संतान नहीं थी। एक बार राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने रमा से कहा, रमा तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। या कभी 7-8 दिन अपने घर से रमा बाहर नहीं गई थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस अब रमा ने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन से रमा का जाना हुआ था उसी दिन रमा के पैर में चोट लग गई। उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग राधा रानी के लिए बरसाने की यात्रा पर निकल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में वह राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करती रही। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ रमा बरसाना पहुंच गई। तभी नहा धोकर रमा राधा जी के मंदिर जाने को तैयार हुई। राधा जी के महल में सब जा रहे थे तो ऊपर बहुत ही सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। जैसे ही रमा सीढ़ियां चढ़ने लगी तो कुछ स्त्रियों को बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ, क्योंकि जो उसके साथ स्त्रियां थीं वो आगे निकल गईं। रमा बोली, मेरे पैर में चोट लगी है जिस वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा। और 24 सीढ़ियां चढ़ने के बाद रमा का फिर से पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 8 साल की कन्या ने रमा का हाथ पकड़ लिया और बोली, रमा बेटी, आज अगर तुम यहाँ ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। तब वह कन्या कहने लगी, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं आपको। तब रमा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। तो वह छोटी सी कन्या बोली, मेरा नाम लाडो है और मेरा यहीं मैं पास में जो रहती हूँ। अब दोनों लाडो और रमा सीढ़ियों पर बैठ गईं। वह कन्या कहने लगी, मैया तुम मेरे लिए क्या लाई हो। रमा सोचने लगी, ना जान ना पहचान, पता नहीं है कन्या ऐसी बातें क्यों कर रही है। फिर रमा ने सोचा कि ठीक है। वह कहने लगी, मैं यहाँ कल तुम्हारे लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। बताओ लाडो, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोली, मैया मुझे गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, यह सब पसंद है। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से भाग गई। जैसे तैसे रमा भी दर्शन करके मंदिर से लौट आई थी। अब वह उस कन्या के बारे में सोचने लगी और बाजार से उसके लिए गले का हार, चूड़ियाँ जाकर उसने खरीदी। अगले ही दिन वह जहाँ मिले थे वहीं बैठकर रमा लाडो का इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, लाडो तो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। और तब रमा ने चूड़ियाँ और गले जैसे ही लाडो को दिए, लाडो बोली, बस मैया इतनी सी ही, और चीज़ नहीं लाई। और वह लाडो मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली कि अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो अब रमा की गोद में बैठ गई और उसके गले से लग गई। रमा तो जो रोने लगी जैसे उसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसने लाडो के सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही फिर वह कन्या चली गई। रमा ने मंदिर में आकर फिर घाघरा और चोली उसके लिए मंदिर से आकर बनाए और रोज़ कुछ ना कुछ लाडो कहती और रमा उसके लिए ले जाती। एक दिन रमा कहने लगी कि अब ये सारी चीज़ें मुझे पहन के भी तो दिखाओ लाडो, देखूं तो कैसी लगती है लाडो। लाडो बोली, मैया
कल राधा अष्टमी है, मैं ये सारी चीज़ें कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, लाडो, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और एक मुकुट मोर वाला भी ले लिया है, क्या मैं इसे इस लड़के को दे दूं? लाडो बोली, हाँ मैया, ये कलुआ है और यह मेरे साथ ही रहता है, मैया दे दो तुम इसे। ऐसा कहकर दोनों सामान लेकर लाडो और कलुआ वहाँ से चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई तो वहाँ आज उसे कोई नहीं मिला। रमा ने बहुत इंतजार किया और बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहाँ बड़ी भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी भीड़ को चीरती हुई रमा आगे पहुंची और राधा जी के दर्शन करने के लिए। तो क्या देखती है, राधा जी को जब रमा ने देखा, राधा जी और ठाकुर जी को, तो वही सामान जो सब रमा लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। यह देखकर रमा तो जैसे चौंक गई, एकदम पत्थर की सी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे यह बात समझते देर नहीं लगी कि वह लाडो, जो कि राधा जी और कलुआ कृष्ण जी स्वयं ही जगत के पालनहार, उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोद में बैठती हैं और उसे ममता का सुख प्रदान करती हैं। वे तो जैसे रमा जो बावरी हो गई। दिन रात अब वह वहीं बैठी लाडो लाडो पुकारने लगी। अब तो रमा बावली जैसी होकर दिन रात लाडो लाडो यही पुकारती। जो रमा के साथ की औरतें आई थीं वो रमा से बोली, रमा, हमारी यात्रा पूरी हो गई, दर्शन भी हो गए, चलो अब अपने गांव वापस चलते हैं। लेकिन रमा ने उनके साथ वापस जाने से मना कर दिया। उसके बाद रमा को लेने उसका पति भी आया, लेकिन उसने अपने पति के साथ भी जाने से मना कर दिया। अब तो रमा प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से मंदिर की सीढ़ियां धोती, पलकों से उन्हें बुहारती। ऐसा करते करते रमा को 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका आई और रमा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर तालिका में ले गई। वहाँ जाकर वह रमा से बोली, लो मैया, आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर उसने रमा को अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर चली गई हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो भी आशा रखो भगवान से रखो, एक ना एक दिन प्रभु हमारी सच्चे भक्ति देखकर हमें अवश्य मिलते हैं। आशा रमा ने रखी थी भगवान से, राधा जी से। अगर वह आशा छोड़ देती तो उसे कभी लाडो की प्राप्ति नहीं होती। और अगर किसी से नाता भी जोड़ना है तो वह भी प्रभु से नाता जोड़िए। भक्त और भगवान से का नाता अटूट है। बोलो जय बरसाने वाली सरकार की जय, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी की जय। जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।